हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का 6th पार्ट है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में हम पूरे महीने को केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। पूरे महीने को 6 पार्ट्स में हम कवर करते हैं और जनवरी से लेकर अब दिसंबर तक के आप हर महीने के ये सुपर फास्ट करंट अफेयर्स देख सकते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट रहता है। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है। बैंकिंग मेंस एग्जाम में तो काम आएगी, साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं वहाँ भी काम आएगी। अगर आप बैंक के साथ साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। झांसी जिले के गठन के बाद हरियाणा में कुल कितने जिले हो गए हैं? ऑप्शन सी, 23। 7 निश्चय 3 किस भारतीय राज्य से संबंधित विकास कार्यक्रम है? ऑप्शन ए, बिहार। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन डी, 102। 2025 शेफ महिला क्लब चैंपियनशिप किस क्लब ने जीती? ऑप्शन डी, ईस्ट बंगाल एफसी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन डी, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 24 दिसंबर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में डोपिंग के सबसे अधिक दोषी किस देश में है? ऑप्शन ए, इंडिया। भारत ने चक्रवात दितवा के विनाशकारी प्रभाव से उभरने के लिए किस देश के लिए $450 मिलियन के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन डी, श्रीलंका। पे लेटर विद भारत पे के तहत यूपीआई क्रेडिट सुविधा किस बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई है? ऑप्शन ए, यस बैंक। भारत में बंदरगाह और पोर्ट सुरक्षा के लिए प्रस्तावित नवगठित वैधानिक निकाय का नाम क्या है? ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। आईएनएस सिंधु घोष का सेवा मुक्ति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, नवल डॉकयार्ड, मुंबई। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मंथन प्रणाली के विकास के लिए ड्रॉग पैराशूटों की योग्यता परीक्षणों को सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया? ऑप्शन डी, चंडीगढ़। बीएफएसआई क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थान ने IIIT हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी, IDRBT। किस एजेंसी ने भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत सिफारिशें शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन सी, नीति आयोग। भारतीय सेना ने सेना के लिए सॉफ्टवेयर और एआई आधारित समाधानों के विकास में सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की घोषणा की है? ऑप्शन डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी, लखनऊ। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, हैदराबाद। सुशासन दिवस 25 दिसंबर किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। किस शब्दकोश ने स्लोप को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑप्शन ए, मैरियम वेबस्टर। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया के बेस्ट अवार्ड 2025 में किस एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब मिला है? ऑप्शन सी, एयर इंडिया।
वीर बाल दिवस किसके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन बी बाबा फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह। किस देश ने रवि डीसी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि सम्मानित किया? ऑप्शन बी फ्रांस। किस संगठन ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है? ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हीलचेयर का उपयोग करके अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली पर्सन कौन बनी है? ऑप्शन सी मिशेला बेंथोस। निम्न में से कौन सा राज्य अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? किस संशोधन के माध्यम से इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आधिकारिक शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी मोरवीर, छत्तीसगढ़ में होंगे ये। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? ऑप्शन डी आकाश एनजी। आरवीएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन बी सलीम अहमद। ग्लोबल चेस लीग के तीसरे संस्करण में कौन सी टीम विजयी रही? ऑप्शन ए अल्पाइन एसटी पाइपर्स। किस बैंक ने डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन शुरू किया है? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। आईआईटी आईएसएम धनबाद में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्था का चयन किया गया? ऑप्शन सी एनआईएफटीएम कुंडली। किम्बली प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापार को विनियमित करने संबंधित है? ऑप्शन डी डायमंड्स। ओडिशा मास्टर 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकला खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी उन्नति हुड्डा। विश्व के सबसे बड़े खुले रंगमंच धनु यात्रा का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन सी बारगढ़, उड़ीसा। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर बाघों की उपस्थिति वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन डी गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्र प्रताप। शार्प नामक ओपन सोर्स एआई मॉडल को किसने जारी किया? ऑप्शन ए एप्पल। अल हिंद एयर के अलावा और कौन सी एयरलाइन को भारतीय सरकार से नियामक मंजूरी मिली है? ऑप्शन डी फ्लाई एक्सप्रेस। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बना जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन ए इजराइल। टेस्ट एटलस की 2025-26 की 100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला? ऑप्शन बी मुंबई। पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 2000 वर्ष पुरानी गोलाकार पत्थर की भूल-भुलैया की खोज की है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा शहर भारत का पहला ऐसा महानगर बन गया है जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन बी मुंबई। वैभव सूर्यवंशी जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है को किस खेल में प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु किस जापानी कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन सी ROHM को। केनरा बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए यूपीआई ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए कैनरा एआई। ऑप्शन बी कैनरा एआई वन पे। VW लीगल वर्ल्ड द्वारा दिए जाने वाले 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन डी शुभम अवस्थी। 2025 में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितने नए यूनिकॉर्न शामिल हुए? ऑप्शन ए 6। भारत की 124वीं IGU एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन सी सुखमान सिंह। किस संस्था ने 2025 में भारत को 4.258 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सरकारी ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 किसे नामित किया गया? ऑप्शन बी अज़ा विल्सन। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन डी रवीना टंडन। कौन सा खिलाड़ी फिडे द्वारा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया? ऑप्शन डी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। भारत के किस राज्य में पीपीपी मॉडल पर आधारित पहले मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? ऑप्शन बी 6.7%। भारत का कौन सा राज्य वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को चीतों के आवास के रूप में विकसित कर रहा है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पार्वती अर्ग पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गोंडा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विश्व बैंक से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के पुनर्वित्त के लिए 9,821 करोड़ रुपए का ऋण किसने प्रदान किया? ऑप्शन सी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस भारतीय कंपनी ने रॉयल मोरक्कन आर्मी को WHAP
8x8 पत्थरबंद वाहन सौंपे। ऑप्शन डी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन सी आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। परिवहन श्रेणी में किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी मियाना रेलवे स्टेशन। किस भारतीय कंपनी ने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप की टीम का खिताब जीता? ऑप्शन बी MRF टायर्स। RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कृषि और मत्स्य पालन में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। किस भारतीय डेयरी ब्रांड ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया है? ऑप्शन डी अमूल। किस कंपनी ने प्रायोगिक AI वेब ब्राउजर टिस्को पेश किया? ऑप्शन सी गूगल। किस बैंक ने फर्स्ट वाव ब्लैक क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की? ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन सी सोनम येशे। 2025 FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन बी अर्जुन एरिगाइसी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए खालिदा जिया। एमिकस ग्रोथ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शन बी थर्ड। RBI ने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 2.40 लाख रुपीस। सितंबर 2025 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात कितना था? ऑप्शन सी 17.2%। केरल स्थित किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा वैश्विक सहकारी सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस राज्य ने ई स्वतु 2.0 नामक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए कर्नाटक। किस स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है? ऑप्शन ए वॉक्सेल ग्रिड्स। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस किसने लॉन्च किया? ऑप्शन बी अमित शाह। 2026-2029 कार्यकाल के लिए BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए PV सिंधु। भारत ने हाल ही में INS अरिघाट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए K4। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन बी 2000। मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रायोजित प्रदूषण निवारण अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए RPREX 2025। अगरबत्ती के लिए जारी किया गया नया भारतीय मानक क्या है? ऑप्शन डी IS 19412 2025 इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती। बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे 3 साल के एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी रतन कुमार केश। पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाओं के संग्रह की अंतिम श्रृंखला महामना वाङ्मय का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन डी CP राधाकृष्णन। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्यूज आप सभी के लिए शेयर करते रहते हैं। थैंक यू गाइस।